हेलो वीवर्स, वेलकम टू 3R क्लासेस। हम लोग घटना चक्र पूर्वावलोकन इतिहास की सीरीज़ कर रहे थे। हमारा टॉपिक चल रहा था गवर्नर जनरल एवं वायसराय। हम लोग इसके नोट्स और इससे पहले कुछ 15 क्वेश्चन देख चुके हैं। आगे की क्लास को कंटिन्यू करेंगे। गाइस, क्लास शुरू करने से पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। चैनल पर नए तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा। चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला सवाल है, निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल ने भारत की प्रसंविधाबद्ध सिविल सेवा यानी कॉन्वेंटेंट सिविल सर्विस ऑफ इंडिया का सृजन किया, जो कालांतर में भारतीय सिविल सेवा के नाम से जानी जाती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा विकल्प सी, कॉर्नवालिस। भारत की प्रसंविधाबद्ध सिविल सेवा या लोक सेवा का सृजन कॉर्नवालिस द्वारा किया गया। बंगाल का गवर्नर जनरल बनने के बाद कॉर्नवालिस ने प्रशासन को पुनर्गठित किया तथा राजस्व बोर्डों को भंग कर इसके संबंध में नए नियम बनाए तथा कंपनी के अधिकारियों के व्यक्तिगत व्यापार के संबंध में भी नए नियम बनाए। उसने कॉर्नवालिस कोड के माध्यम से दीवानी तथा न्यायिक क्षेत्रों में स्पष्ट विभाजन किया, जिससे आगे चलकर भारतीय सिविल सेवा का रूप ले लिया। भारतीय सिविल सेवा का प्रवर्तन किसने किया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा कॉर्नवालिस ने। ये भारतीय लोक सेवा का प्रवर्तन किया गया था कॉर्नवालिस के शासनकाल में। आगे बात करते हैं, 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में किसे प्रायः कंपनी बहादुर की शानो शौकत का स्थायी प्रतिनिधित्व कहा जाता था? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में किसे प्रायः कंपनी बहादुर की शानो शौकत का स्थानीय प्रतिनिधि कहा जाता था? ये दरोगा को कहा जाता था। नया क्वेश्चन है, आरओ 2021 में पूछा हुआ है। 1793 ईस्वी में कॉर्नवालिस ने जमींदारों को उनके पुलिस कर्तव्यों से अलग कर प्रत्येक 20 से 30 वर्ग मील के क्षेत्र में थाना स्थापित किया तथा दरोगा नामक पुलिस अधिकारी नियुक्त किया। दरोगा की नियुक्ति एवं पर्यवेक्षण मजिस्ट्रेट द्वारा किया जाता था। किसान दरोगा को कंपनी बहादुर की शानो शौकत का स्थायी प्रतिनिधि मानते थे। कॉर्नवालिस की कब्र कहाँ स्थित है? पिछली क्लासेस में बताया था, यूपी के गाजीपुर में कॉर्नवालिस की कब्र स्थित है। कॉर्नवालिस 1786 से 1793 ईस्वी एवं 30 जुलाई 1805 से 5 अक्टूबर 1805 तक बंगाल का गवर्नर जनरल रहा। इसे भारत में इस्तरमारी अथवा स्थायी बंदोबस्त, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, स्थायी बंदोबस्त, न्यायिक संहिता तथा भारतीय लोक सेवा के प्रवर्तक के रूप में जाना जाता है। इसकी मृत्यु 5 अक्टूबर 1805 को गाजीपुर उत्तर प्रदेश में हुई थी। यहीं पर इसकी कब्र स्थित है। वेलेजिली द्वारा लागू की गई सहायक संधि व्यवस्था के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन लागू नहीं होते हैं? दूसरों के खर्च पर एक बड़ी सेना बनाए रखना, ये सही था। भारत को नेपोलियन के खतरे से सुरक्षित रखना, ये भी सही था। कंपनी के लिए एक नियत आय का प्रबंध करना, ये नहीं था। भारतीय रियासतों के ऊपर ब्रिटिश सर्वोच्चता स्थापित करना, ये भी था। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा इसका विकल्प सी, कंपनी के लिए एक नियत आय का प्रबंध करना। वेलेजली ने भारतीय राज्यों को अंग्रेजी राजनीतिक परिधि में लाने के लिए सहायक संधि प्रणाली का प्रयोग किया। पूछा जाता है, सहायक संधि को कौन लेके आया था? ये वेलेजली। उस समय फ्रांस के विरुद्ध यूरोपीय शक्तियों का बना हुआ मोर्चा छिन्न भिन्न हो चुका था। नेपोलियन मिस्र तथा सीरिया को विजित कर चुका था और गंभीरतापूर्वक भारत पर आक्रमण करने की सोच रहा था। ऐसी परिस्थिति में वेलेजली ने भारत में सहायक संधि प्रणाली का प्रयोग किया, जिससे अंग्रेजी सत्ता की श्रेष्ठता स्थापित हो गई और नेपोलियन का भय भी टल गया। सहायक संधि की शर्तों में एक शर्त यह भी थी कि संधि को स्वीकार करने वाली रियासत कंपनी की एक सेना को रखेगी, जिसका सारा खर्च राज्य को देना होगा। इस सेना को चलाने का अधिकार केवल कंपनी को होगा। सहायक संधि को स्वीकार करने वाला राज्य किसी भी यूरोपीय या अंग्रेजों के दुश्मनों की सहायता नहीं करेगा, उनके किसी भी व्यक्ति को नौकरी नहीं देगा। वेलेजली की सहायक संधि को अपनाने वाला पहला राज्य कौन सा था? हैदराबाद। वेलेजली की सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला मराठा सरदार था पेशवा बाजीराव द्वितीय। दौलताराव सिंधिया और जसवंत होलकर दोनों पूना में अपने को सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शित करना चाहते थे। बाजीराव द्वितीय सिंधिया का साथ दे रहा था। उसने 1801 ईस्वी में जसवंत के भाई की हत्या कर दी। परिणाम स्वरूप जसवंत होलकर की सेना ने पूना पर आक्रमण कर पेशवा और सिंधिया की संयुक्त सेना को परास्त कर दिया। बाजीराव द्वितीय ने भागकर बसीन में शरण ली तथा 31 दिसंबर 1802 को अंग्रेजों से बसीन की संधि की। ये भी पूछा जाता है, बसीन की संधि कब हुई थी और किसके टाइम में हुई थी? याद रखिएगा। संधि के अनुसार पेशवा बाजीराव द्वितीय ने अंग्रेजों की संरक्षता स्वीकार कर ली। यह संधि मराठों तथा अंग्रेजों के साथ की गई प्रथम सहायक संधि थी। मराठों और अंग्रेजों की पहली थी, लेकिन हैदराबाद ऐसा पहला राज्य था जिसने इसकी सहायक संधि को अपनाया था या स्वीकार किया था।
1802 की बसीन की संधि पर हस्ताक्षर किसके मध्य हुए थे? अंग्रेज और बाजीराव द्वितीय के बीच। सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला शासक कौन था? शासक पूछेगा तो अवध का नवाब था, राज्य पूछेगा तो हैदराबाद था, लेकिन मराठा पूछेगा तो पेशवा बाजीराव द्वितीय था। देखिए बहुत सारे अलग अलग क्वेश्चन हैं, कंफ्यूज नहीं होइएगा। वेलेजली ने सहायक संधि का अस्वीकार नहीं किया, इस प्रणाली का आविष्कार नहीं किया, इस प्रणाली का अस्तित्व पहले से ही था। संभवतः डुप्ले प्रथम यूरोपीय था जिसने अपनी सेना किराए पर भारतीय राजाओं को दे दी थी। क्लाइव के काल से यह प्रणाली लगभग सभी गवर्नर जनरलों ने अपनाई थी। वेलेजली की विशेषता केवल ये थी कि उसने इसका विकास कर अपने संपर्क में आने वाले सभी देशी राजाओं के संबंध में इसका प्रयोग किया। प्रथम सहायक संधि 1765 ईस्वी में अवध से की गई, जब कंपनी ने निश्चित धन के बदले उसकी सीमाओं की रक्षा करने का वचन दिया और अवध ने एक अंग्रेज रेजिडेंट को लखनऊ में रखना स्वीकार किया। यदि प्रश्न में वेलेजली की सहायक संधि को स्वीकार करने वाले प्रथम राज्य के बारे में पूछा जाए तो हैदराबाद इसका सही उत्तर होगा, जैसे अभी मैंने ऊपर बताया आपको। सहायक संधि को किसके काल में क्रियान्वित किया गया था? क्रियान्वित करने वाला कौन था? वेलेजली। निम्न में से सहायक संधि स्वीकार किसने नहीं की थी? ये पूछा है। हैदराबाद के निज़ाम ने की थी, इंदौर के होलकर राज्य ने, जोधपुर के राजपूत राज्य ने या मैसूर के शासक ने? तो हम इसकी व्याख्या देखेंगे, अच्छे से समझ में आएगा। गाइज अगर आपको क्लास इंपॉर्टेंट लग रही है तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर करते चलें। वेलेजली 1798 से 1805 ईस्वी ने भारतीय राज्यों को अंग्रेजी राजनीतिक परिधि में लाने के लिए सहायक संधि प्रणाली का प्रयोग किया। जिन राज्यों ने वेलेजली की सहायक संधि स्वीकार की वे थे हैदराबाद 1798 और 1800, मैसूर 1799 ईस्वी, तंजौर 1799, अवध 1801, पेशवा 1802, बरार के भोसले 1803 ईस्वी, सिंधिया 1804, इंदौर के होलकर 6 जनवरी 1818, जोधपुर, जयपुर, मछेरी, बूंदी, भरतपुर। अतः प्रश्न में कोई भी विकल्प सही नहीं है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये बहुत पूछा जाता है। इसका क्रम से लगाने के लिए भी पूछा जाता है, एक बार आप देख लीजिएगा। सहायक संधि व्यवस्था को स्वीकार करने वाला प्रथम भारतीय देशी शासक कौन थे? हैदराबाद के निज़ाम थे। निम्नलिखित पर विचार कीजिए जिन्होंने डलहौजी के साथ सहायक संधि की थी और उनके द्वारा किए गए संधियों का सही कालानुक्रम नीचे दिए गए कूट से पता कीजिए। अभी हमने ऊपर पढ़ा था हैदराबाद, मैसूर, अवध, सिंधिया, इधर देख लेंगे। राइट आंसर हो जाएगा 1, 2, 3, 4। सबसे पहले हैदराबाद ने की, हैदराबाद के बाद किसने की थी? मैसूर ने, फिर अवध और फिर सिंधिया ने। भारतीय राज्यों पर अंग्रेजी प्रभुत्व स्थापित करने के लिए किसने प्रशासन में सहायक संधि प्रणाली का सूत्रपात किया था? ये वेलेजली था। वेलेजली ने भारतीय राज्यों को अंग्रेजी राजनीतिक परिधि में लाकर अंग्रेजों की प्रभुसत्ता स्थापित करने के लिए सहायक संधि प्रणाली का प्रयोग किया। इससे अंग्रेजी सत्ता की श्रेष्ठता और प्रभुसत्ता स्थापित हो गई। आगे बात करते हैं, ईस्ट इंडिया कंपनी का राजपूत राज्यों में सहायक संधि करने का मुख्य उद्देश्य क्या था? इनका मुख्य उद्देश्य था अंग्रेजों की प्रभुसत्ता को स्थापित करना, तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। निम्नांकित युग्मों में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? बक्सर का युद्ध 22 अक्टूबर 1764 को हुआ था। सहायक संधि 1863 को ये नहीं हुई थी। भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का एकाधिकार 1833 के चार्टर एक्ट के द्वारा हुआ था। ब्रिटिश नागरिकों एवं कंपनियों के लिए भारत में व्यापार का खोला जाना 1813 में हुआ था। ये सब सही है। सहायक संधि अभी कब हुई थी, अभी देख लेते हैं। भारत में अंग्रेजी सत्ता की श्रेष्ठता स्थापित करने तथा फ्रांसीसियों के भय को समाप्त करने के उद्देश्य से वेलेजली ने सहायक संधि प्रणाली को 1798 ईस्वी में आरंभ किया। सहायक संधि स्वीकार करने वाले राज्यों में हैदराबाद 1798 ईस्वी प्रथम था। बक्सर का युद्ध 22 अक्टूबर 1764 ईस्वी को हुआ था, डेट भी याद रखिएगा। ईस्ट इंडिया कंपनी का एकाधिकार 1833 के अधिनियम से पूर्णतः समाप्त घोषित कर दिया गया तथा ब्रिटिश नागरिकों तथा कंपनियों के लिए भारत में व्यापार का खोला जाना 1813 सुमेलित है। इस प्रकार विकल्प भी सुमेलित नहीं है। तो सहायक संधि कब हुई थी? 1798 में वेलेजली के द्वारा। चलिए आज की क्लास में इतना ही, मिलेंगे अगली क्लास में। तब तक के अपना ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, कामयाबी ज़रूर मिलेगी। बाय।